अभीरा हुई डाइवोर्स के लिए मजबूर और ये मजबूरी और किसी ने नहीं बल्कि उसके अपने परनानू ने बनाई है। क्योंकि यहाँ पे परनानू का कहना है कि जो आदमी 2 बार पहले भी धोखा दे सकता है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो तीसरी बार धोखा नहीं देगा। और तुम 2 बार धोखा खा चुकी हो तो अब तुम्हें तुम्हारा रिश्ता तोड़ देना चाहिए। इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। तो इधर अरमान को उसकी माँ सब्र करने के लिए कहती है और कहती है कि वो अब अभीरा को बहुत ज़्यादा मना चुका है और अगर अब वो नहीं मान रही है तो अब उसे सब्र करना चाहिए और सब्र करके अभीरा का इंतज़ार करना चाहिए। क्योंकि अगर अरमान की खुशी के लिए अभीरा आ भी जाती है तो भी वो इस रिलेशनशिप में खुश नहीं रहेगी। इसलिए उसे उसकी खुशी से ही वापस घर में आना चाहिए और इसलिए अरमान को इंतज़ार करना चाहिए। तो इधर हमारा छोटू बीएसपी, छोटू सा दक्ष और छोटू सा रूहान काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि ये आ जाता है गार्डन में जहाँ पे अधिकतर इसे अभीरा लाया करती थी और ये बात रूही को पता थी, इसलिए वो अपने प्यारे से रूहान को गार्डन में लाती है और वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। उसी वक़्त उसके पास अभीरा का फ़ोन आता है क्योंकि हॉस्पिटल में अभीरा के नंबर रजिस्टर्ड होते हैं जिसमें बीएसपी की अपॉइंटमेंट के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पर वो रूही को कॉल करती हैं और कहती है कि अब वो नंबर चेंज करवा दे। जैसे ही छोटू बीएसपी को यहाँ पर अभीरा देखती है वो बिल्कुल इमोशनल हो जाती है और उसके आंसू बहने लगते हैं। तो इधर वो बिल्कुल हैरान होकर परेशान होकर बैठ जाती हैं। तो इधर हमारा छोटू बीएसपी अभीरा की आवाज़ सुनकर रोने लगता है। तब रूही परेशान हो जाती है और कहती है, मुझे पता है तुम क्यों रो रहे हो, लेकिन बेबी प्लीज़ समझने की कोशिश करो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, अभीरा नहीं। प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो। इस तरीके से रूही यहाँ पे मायूस हो जाती है और वो भी बीएसपी के साथ रोने लगती है। तो उन दोनों को चुप कराने आ जाते हैं बीएसपी के रॉकस्टार मामा, जो कि इन दोनों की ही आंखों में आंसू नहीं देख सकती और वो आकर उन दोनों को चुप कराते हैं और काफ़ी सारे बटरफ्लाइज उड़ाते हैं। तो यहाँ पर मामा जी बैठते हैं रूही के साथ और काफ़ी सारी बातें करते हैं और बातें करते करते लड़ने भी लगते हैं। अभीर यहाँ पर रूही को अभीरा का दर्द समझाने की कोशिश करती है और सबसे बड़ी हैरानी की बात ये है कि रूही भी अभीरा का दर्द समझती है और ये बात एक्सेप्ट कर लेती है कि अभीरा को वाकई कुछ नहीं पता था और उसके जो आंसू थे वो बिल्कुल रियल आंसू थे। तो यहाँ पर अभीर और रूही दोनों को ही अभीरा के आंसू की कीमत पता होती है और दोनों ही यहाँ पर अभीरा के लिए परेशान होते हैं। लेकिन देखना ये है कि क्या ये दोनों मिलकर अभीरा की परेशानी ख़त्म करते हैं या फिर ये दोनों मिलकर अभीरा की परेशानी और बढ़ा देते हैं। तो इधर यहाँ पर ये दोनों प्यार से बातें कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि ये पहले के बिरला बॉय और रूही जूही है तो इनकी थोड़ी सी खट्टी मीठी बहस भी हो जाती है। तो इधर यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया हुआ होता है क्योंकि इनके पास एक इनविटेशन कार्ड आया होता है जिसमें इनको मनीष गोयनका को वोट देना है। तो ना ही वो राज़ी होते हैं ना ही ये राज़ी होते हैं। तो ये तो इनविटेशन कार्ड फाड़ देते हैं और सीधे सीधे कह देते हैं कि इनको उनके हाथ से कोई भी अवार्ड नहीं लेना है। लेकिन अब सबसे बड़ी देखने की बात ये है कि क्या इन दोनों की लड़ाई में अरमान और अभीरा पिस जाएंगे और क्या इनकी रिलेशनशिप खतरे में आ जाएगी। क्या अरमान और अभीरा की उलझती हुई कहानी कभी सुलझ भी पाएगी या फिर इनकी मुश्किलें और बढ़ती जाएगी। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है और आगे के रिव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।